हेलो बच्चों, अपन जी परमाणु संरचना है। परमाणु संरचना उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, उन क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। और जो एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन्हीं को हम रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं कि जो बच्चा आर्मी की तैयारी कर रहा हो, चाहे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए बेनिफिशियल होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आर्मी के अंदर साइंस अच्छी पूछी जाती है और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के अंदर भी साइंस अच्छी पूछी जाती है AWTPU के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर अच्छे से कवर करवाए जा रहे हैं, और काफ़ी अच्छे बड़े क्वेश्चंस, हाई लेवल के क्वेश्चंस, लो लेवल के क्वेश्चंस, हर प्रकार के क्वेश्चन हमने इसके अंदर रखे हैं। लंबी क्लास होगी क्योंकि हम इसके अंदर पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं परमाणु संरचना की। तो आप हमारे साथ बने रहें क्लास के अंदर अच्छे तरीके से, और ये जब तक क्लास ख़त्म नहीं हो जाती है जब तक हमारे साथ बने रहीं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि परमाणु पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया। तो ये है डाल्टन ने दिया। किसने दिया? डाल्टन ने दिया। क्या दिया था कि छोटे छोटे अणु बनकर क्या बनाते हैं? परमाणु बनाते हैं। छोटे छोटे कण बनकर क्या बनाते हैं? परमाणु बनाते हैं। ठीक है बच्चे, इसने यही सिद्धांत दिया था। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन से दो आधारभूत बल जो न्यूट्रॉन के बीच आकर्षक बल का उपलब्ध करा सकते हैं? तो गुरुत्व बल है और नाभिकीय बल है। ये दोनों बल हैं, क्या करा सकते हैं? दो न्यूट्रॉनों के बीच अट्रैक्शन जो फोर्स है उसे उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, कौन से? गुरुत्व बल और नाभिकीय बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो परमाणु की ऊर्जा तो घटती है हमेशा। क्या होता है? एनर्जी है वो क्या होती है? जब आबंध बनता है दो परमाणुओं के बीच में तो हमेशा ऊर्जा यानी कि एनर्जी घटती है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परमाणु तत्व संख्या 29, मैं 24 भी बता देता हूँ आपको। दोनों डी ब्लॉक के अंदर पड़ती हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो आंसर हो जाएगा। ये तो है Cu और ये है Cr। इसका जो प्रतीक है ये इनका Cu Cr। 29 के अंदर Cu यानी कि कॉपर और ये Cr क्रोमियम। ठीक है, 24 के अंदर तो ये डी ब्लॉक के अंदर पड़ते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। कैथोड किरणें होती हैं तो ये इलेक्ट्रॉन की धाराएं होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की शटरिंग भी बोल सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। कैथोड ये एक नेगेटिव सेंस वाली जो धनात्मक रण है, इनका जो ऋणात्मक होता है इनके अंदर चार्ज। ठीक है बच्चे, तो ये इलेक्ट्रॉन की शटरिंग यानी धाराएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैथोड किरणों में होता है तो द्रव्यमान और आवेश दोनों होते हैं, यानी कैथोड किरणों के अंदर क्या होती है? द्रव्यमान भी होता है और आवेश दोनों ही होते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो अपन बात करते हैं, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक कौन सा है? फ्रोंशियन। याद रख लेना दोनों नाम। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो किसी तत्व का रासायनिक गुण बताती है। ठीक है, किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? परमाणु भार का बराबर होता है। तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता का गुणनफल है वो परमाणु भार कहलाता है। आणविक कक्षा का विनाश किसके नियंत्र होता है? आणविक कक्षा का विनाश किसके नियंत्र होता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के नियंत्रण में होता है। आणविक संख्या का विन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या के नियंत्रण में। इसके अंदर अपने बताना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है हमें। हमें परमाणु क्रमांक दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है। 36 में से 17 घटा दो भाई, जो आएगा वही आंसर होगा। इसका मैं देख लीजिए डीपली आंसर दिखा देता हूँ कि अपने इसके अंदर जो 36 में से 17 घटाएंगे तो 19 जो न्यूट्रॉन बचेंगे। ठीक है, तो अपन को द्रव्यमान संख्या में से क्या घटाना है? परमाणु क्रमांक घटा देना है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है द्रव्यमान संख्या। परमाणु द्रव्यमान संख्या किससे निर्धारित किया जा सकता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर क्या किया जा सकता है? निर्धारित किया जा सकता है द्रव्यमान। अपन द्रव्यमान की बात करें तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है, फिर प्रोटॉन का होता है, फिर इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, अपन द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। प्रोटॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न, मुझे समस्थानिक कहते हैं।
यानी कि परमाणु संख्या समान और जो परमाणु द्रव्यमान है, द्रव्यमान संख्या वो भिन्न भिन्न, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कितने हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। परमाणु क्रमांक 1 है, द्रव्यमान भी एक, द्रव्यमान संख्या भी एक ही है हाइड्रोजन की। इनके तीनों कौन कौन से हैं, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ट्राइटेरियम। ठीक है बच्चे, परमाणु संख्या समान होती है उन्हें क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, उन्हें समस्थानिक ही कहा जाता है। एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है, तो एवोगैड्रो संख्या का मान ये होता है 6.023 गुणा में 10 की पावर 23, ये होता है एवोगैड्रो नंबर्स का मान। निम्न में से एक न्यूक्लियन नहीं है, तो न्यूट्रॉन है वो एक न्यूक्लियन नहीं है। पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब एक न्यूक्लियन है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है बताओ, जो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से एक आवेश रहित कण है, न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। ठीक है बच्चे, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बने होते हैं परमाणु न्यूक्लियस। परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसमें इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया, जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने किया था, न्यूट्रॉन का चैडविक ने किया था। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक कहलाता है, तो हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है। परमाणु क्रमांक 20 वाले प्रोटॉन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, तो ये होगा भाई सी ऑप्शन वाला 2882। तत्व 106 की खोज किसने की थी, सीब्रग ने की थी। किसने की थी, सीब्रग ने की थी बच्चे। उस यौगिक का चिह्नित कीजिए जिसने आयनी संयोजक उपनिवादी आबंध है, NH4Cl इसको कहा जाता है बच्चे। अमोनिया का एक गुण कौन सा है, तो इसके अंदर है कि ये जलीय विलयन में लाल लिटमस को नीला करता है। ये एक रंगहीन गैस है अमोनिया, जो लाल लिटमस को नीला कर देती है। पुरानी किताबों का कागज का रंग भूरा हो जाता है, किस कारण होता है, सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण, यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है सेल्यूलोज का। प्रबल ऑक्सीकरण एजेंट क्या है, फ्लोरीन है जो प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कहलाता है। ऑक्सीजन में +2 ऑक्सीकरण संख्या है केवल OF2 की है, जो +2 ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है बच्चे, K4 NiCN निकल में ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 0 है बच्चे। इंपॉर्टेंट बच्चे, यदि MgCl में 1 मिलियन Mg आयन है तो क्लोराइड आयन में कितने होते हैं, 2 मिलियन होंगे भाई। कितने होंगे, 2 मिलियन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, तो भाई डिडक्शन, यानी कि अवकरण बोलते हैं इसको, अपचयन। ठीक है बच्चे, इसके अंदर होता है। ड्यूट्रॉन में द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 2 होती है बच्चे। कितनी होती है, 2 होती है बच्चे। हैवी वाटर यानी भारी जल D2 कहा जाता है बच्चे। ठीक है, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो यह बन जाता है धनात्मक हीलियम आयन बन जाता है, इलेक्ट्रॉन खोता है जब। न्यूक्लियन की द्रव्यमान संख्या बताइएगा, कभी परमाणु संख्या से अधिक हो जाती है, कभी बराबर हो जाती है, पर न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या। ठीक है बच्चे, कार्बन के एवोगैड्रो नंबर ऐसे, यानी कि 1023 ग्राम 10 की पावर 23 होता था जब तो 12 ग्राम होता था। अब 22 है तो कितना होगा, तो यानी कि 1.4 ग्राम होगा। ठीक है बच्चे, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप अच्छे से समझ भी सकते हो, पॉज करके देख लेना है, मैंने समझा दिया वैसे तो फिर भी आप देख सकते हो। अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल आवाना स्टडी पॉइंट के ऊपर जुड़ सकते हो, आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी डायरेक्टली। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है, बताइएगा सभी लोग बताइएगा। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज कितना होता है, 1.1 - 19 कूलम्ब ये होता है। ठीक है, इसके अंदर चार्ज। और कणीय तरंग प्रकृति किसके अंदर पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन के अंदर पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना निश्चित अनुपात में संयुग बना क्या यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है, यौगिक। जल, नमक, गंधक, ये सभी क्या कहलाता है, यौगिक कहलाते हैं।
हमारा लास्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का रासायनिक प्रकृति निम्न में से किस पर निर्भर करती है? सभी लोग बताइएगा, रासायनिक प्रकृति किसके ऊपर निर्भर करती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही निर्भर करती है। अब ये ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं जितने भी, उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर रखा है और बिल्कुल अच्छे से अरेंज किया। इसकी पीडीएफ मैंने बना रखी है, तो आप सभी लोगों को ये मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, यहाँ पर देखिएगा, प्रोटॉन का आवेश किस पर निर्भर, किसके आवेश के बराबर होता है? तो पॉजिट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। प्रोटॉन का आवेश किसके बराबर होता है? पॉजिट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ठीक है बच्चे, क्या होता है? क्रोमियम, निकल, नियोन, आर्गन, जिनोन में से कौन सक्रिय गैस का अनुभार सबसे अधिक होता है? तो जिनोन का अनुभार सबसे ज्यादा अधिक होता है। किसका होता है? जिनोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो उसका निर्माण होता है धनात्मक हीलियम। यानी देखिए मैंने वहाँ पर भी करवाया था, ऑफलाइन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था, ये ऑनलाइन के एग्जाम यानी कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने खोज की थी, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की चैंडविक ने। ठीक है बच्चे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समांतर संयोजी आबंध वाले अणु विद्युत के कुल चालक होते हैं और उनका अंतरागुण बल है वो कमजोर होता है। जो सहसंयोजी आबंध होते हैं उनके अंदर जो विद्युत के कुचालक होते हैं और अंतरागुण बल कमजोर होता है। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। ठीक है बच्चे, एक तुल्यांकी भार संयोजकता का गुणनफल के बराबर होता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट है, परमाणु भार कहलाता है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर कर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या कर सकता है? अष्टक बना सकता है। ठीक है बच्चे, शस्त्र कार्बन यौगिक किस प्रकार की श्रृंखला बना सकता है? तो सीधी श्रृंखला, साकित श्रृंखला बना सकता है। किसी भी यौगिक में एक तत्व एक निश्चित द्रव्यमान संख्या के अंदर विद्यमान होते हैं। ठीक है बच्चे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, छोटे छोटे अणुओं से बनकर क्या बनता है? परमाणु बनता है। ठीक है बच्चे, ये इसने यही बोला, एक संयोजक प्रक्रिया में एक तो उत्पाद होता है और दो या दो से अधिक अभिकारक हो सकते हैं। ऑक्सीजन अणु है, द्विपरमाणुक है। ऑक्सीजन अणु क्या है? द्विपरमाणुक है। डाल्टन के अनुसार परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का सबसे कम अविभाज्य कण है परमाणु। क्या है? परमाणु। अब देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन आया है, समभारिक में क्या होता है? समभारिक के अंदर द्रव्यमान समान होता है और असमान परमाणु संख्या होती है। n संख्या यानी दर्शाइए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है 2n² हो सकती है। कितनी हो सकती है? 2n² हो सकती है। हीरा, ग्रेफाइट, सीसियन, मीथेन में कौन कार्बन का रूप नहीं है? मीथेन गैस नहीं है बच्चे। सिल्वर, कॉपर, ब्रोमियम, क्रोमियम में किसकी परमाणु संख्या ब्रोमियम की तुलना में अधिक है? तो सिल्वर की ब्रोमियम से अधिक होती है। क्या है? परमाणु संख्या। सम न्यूट्रॉन के सदैव क्या होते हैं? तो हमेशा न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, आर्गन में जो परमाणु संख्या सबसे ज्यादा होती है। परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी किसकी होती है? लिथियम की होती है बच्चे। सभी तत्वों में ज्ञात में सबसे कम संख्या होता है उपधातुओं की। अल्फा, इसमें सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा विकिरण की सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है बच्चे। तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परमाणु संख्या उसे क्या होता है? सम न्यूट्रॉन कहते हैं। इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या भी समान होती है। इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा विचलित होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के द्वारा हो सकते हैं। कोबाल्ट का रासायनिक प्रतीक क्या है? CO है। एक तत्व किसी समस्थानिक के, तो समस्थानिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या है वो सेम होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन के आर्गन किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है? तो आर्गन की होती है। किसकी होती है? आर्गन की होती है। सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है। ज्यादा तो क्लोरीन की होती है, सबसे कम आर्गन की होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा न्यूक्लियन है इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के अंदर मोल कितने होते हैं? 12 ग्राम होता है। मैंने बताया भी था, वो 11 नंबर की मैंने पढ़ा नहीं था उसके अंदर। पीएच मैन में H की साद्रता सबसे ज्यादा होती है। H+ आयन की साद्रता सबसे ज्यादा किसी होती है? पीएच मान 5 पर होती है। ठीक है बच्चे, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम जिनमें किसी इलेक्ट्रॉन बनता सबसे ज्यादा होता है? क्लोरीन की होती है बच्चे। किसकी होती है? क्लोरीन की। अपनी क्लास को यहाँ पर ऐड करते हैं और अपन जो अपनी इसके अंदर परमाणु संरचना के ऊपर दूसरी क्लास होगी उसके अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। एक भी डाउट आपका एग्जाम के अंदर नहीं बचेगा। थैंक यू एवरीवन।